गजेंद्र ऑफिस से आते हुए अपने घर पर, भाग्यवान ओ भाग्यवान, कहाँ हो तुम? फिर गजेंद्र की पत्नी कहती है, अरे वाह, आ गए आप। आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। गजेंद्र कहता है, आज हाफ डे था, सोचा था कि आज पगार मिलेगा, पर वो भी नहीं मिला, इसलिए सब्जी भी नहीं लेकर आया। अरे कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? सुनीता खाना लगाती है और गजेंद्र खाना खाते हुए कहता है, वाह, आज सब्जी तो बढ़िया बनी है। किस चीज की बनी है? सुनीता कहती है, अच्छा बना है। कल आपने लौकी की सब्जी खाई थी ना, ये उसी के छिलकों की सब्जी बनाई है मैंने। अरे वाह वाह, लौकी के छिलकों की सब्जी, इतनी सुंदर सब्जी भी बन गई और मेरे पैसे भी बच गए। क्या बात है, डबल फायदा। खाओ खाओ, अब आप पेट भर के खाना खाइए। थोड़ी देर बाद गजेंद्र के बड़े भाई दरवाजा खटखटाते हैं। गजेंद्र दरवाजा खोलते हुए कहता है, अरे भैया, आप आइए आइए, आज अचानक कैसे? बस ऐसे ही तुमसे मिलने आ गया। कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, इसलिए चला आया। फिर सुनीता कहती है, बहुत अच्छा किया भैया, आइए बैठिए बैठिए। आप यहाँ पर बैठे भैया, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। फिर गजेंद्र रसोई में जाते हुए सुनीता से कहता है, अब हम क्या करेंगे? बड़े भैया को क्या खिलाएंगे? रसोई में तो कुछ भी नहीं बचा है। उसकी फिक्र मत करो। उस दिन आपने आलू की सब्जी खाई थी ना, उसके छिलके बचे थे, वो मैंने रख दिए थे, उसके पकौड़े बनाती हूँ। आलू के छिलकों के पकौड़े क्या वो खाने लायक होंगे? आप बस देखते जाइए, ठीक है? करो। थोड़ी देर में सुनीता पकौड़े बनाकर लाती है। यह लीजिए भैया, यह पकौड़े आपके लिए। भैया पकौड़े खाते हुए कहते हैं, वाह, क्या स्वादिष्ट पकौड़े बनाए तुमने। ओ भाई, नसीब वाले हो तुम, ऐसी बीबी मिली, इसके हाथों में तो जादू है। फिर सुनीता कहती है, यह तो आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया भैया। फिर बड़े भैया कहते हैं, ज्यादा नहीं, जो सच है वही कह रहा हूँ। फिर पकौड़े खाते हुए, वाह, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट। फिर अगले दिन गजेंद्र किराना का सामान दुकान से लेते हुए दुकानदार को कहता है, यह सब खाते में लिख देना। तभी गजेंद्र की मुलाकात उसकी कॉलेज की दोस्त सोनम से होती है। सोनम कहती है, अरे गजेंद्र, तुम यहाँ? अरे यह क्या सोनम, तुम यहाँ कैसे, कब आई? आज ही आई, किसी काम से। तुम इसी शहर में रहते हो? गजेंद्र कहता है, हाँ, इसी गली में तो रहता हूँ। तुम कहाँ रहती हो? मैं कहीं नहीं रहती, अब मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। फिर गजेंद्र कहता है, मतलब? तो सोनम कहती है, मतलब क्या, कितने दिनों के बाद तो मैं अपने बाबू से मिली हूँ और मेरा बाबू मुझे कहीं और रुकने थोड़ी ना दे सकता। सही कह रही हूँ कि नहीं? फिर गजेंद्र चौंकते हुए, बाबू? फिर सोनम कहती है, हाँ हाँ, बाबू, कॉलेज में तुम्हें इसी नाम से बुलाती थी, भूल गए तुम? फिर गजेंद्र कहता है, हाँ हाँ, पर अभी तो तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है और तुम्हारी तो शादी भी हो गई है ना? फिर सोनम कहती है, हाँ, और डिवोर्स भी हो गया। फिर गजेंद्र चौंकते हुए कहता है, क्या, कब हुआ यह सब? बाबा, अब यह सारी बातें यही करोगे तुम? मुझे तो लगता है तुम मेरे बारे में जानने में बहुत एक्साइटेड हो। फिर गजेंद्र, नहीं नहीं, मतलब? तो सोनम कहती है, बाबा बाबा, देखो शर्म से कितने लाल पीले हो रहे हो। देखो, मैं आज ही आई हूँ इस शहर में, किसी को नहीं जानती और रुकने की जगह भी नहीं है, तो फिर मुझे अपने घर में रुकने दोगे ना सोना? फिर गजेंद्र कहता है, हाँ हाँ, दे दूंगा, पर मेरी अभी शादी हो गई है और घर पर मेरी बीवी है। फिर सोनम कहती है, नो प्रॉब्लम, डिवोर्स दे दो। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते मेरे बाबू?
फिर गजेंद्र सोनम को अपने घर ले जाता है और अपनी बीवी से कहता है, सुनीता यह है सोनू, मेरा मतलब सोनम, मेरे कॉलेज की फ्रेंड है। फिर सुनीता कहती है, ओ अच्छा, आओ बहन। फिर सोनम गजेंद्र को कहती है, ओह उफ, यहाँ कितनी गर्मी है, क्या तुम्हारे घर में एसी नहीं है? तो गजेंद्र कहता है, मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ। सोनम कहती है, हाँ वो तो मैं तुम्हारी बीबी को देखकर ही समझ गई थी। फिर सोनम सुनीता से कहती है, ए सुनो, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी लाकर दे सकती हो प्लीज? लेकिन मुझे फ्रिज से ही देना। हाँ। फिर सुनीता कहती है, लेकिन वो तो। फिर सोनम कहती है, ओहो समझ गई समझ गई। तो फिर उसे क्या बोलते हैं, हाँ मटके से ही दे दो तुम मुझे। फिर सुनीता रसोई में पानी लेने जाती है तो पीछे से गजेंद्र भी रसोई में आता है और कहता है, सुनो तो सुनीता कहती है, हाँ हाँ पानी देती हूँ। आपकी यह दोस्त तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। फिर गजेंद्र सुनीता से कहता है हिचकिचाते हुए, अरे सुनो तो, मैं कह रहा हूँ कि सोनम आज से हमारे साथ ही रहने वाली है। तो सुनीता कहती है, क्या मतलब? वो इस शहर में नई है ना, इसलिए आज से अपने साथ रहेगी। फिर सुनीता कहती है, नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा घमंडी है, हम उसके साथ कैसे रहेंगे? उसे खिला पिला के जाने को बोलो। लेकिन मैंने उसे वादा किया है, अपने मुझे बिना पूछे उसे हाँ कैसे बोल दिया? यह तो मेरा भी घर है ना। फिर गजेंद्र कहता है, देखो सुनो, यह घर मेरा है, मैं यहाँ पर किसी को भी ला सकता हूँ। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम निकल जाओ। सुनीता कहती है, यह तुम क्या बोल रहे हो? ऐसी घमंडी बदतमीज लड़की के लिए मुझे जाने के लिए बोल रहे हो? मैं चली जाऊंगी, जंगल में रहूंगी, पर यहाँ कभी नहीं आऊंगी, या कभी नहीं आऊंगी लौटकर। फिर गजेंद्र कहता है, हाँ हाँ जाओ जाओ, सोनम मेरी देखभाल कर लेगी, जाओ तुम। फिर सुनीता घर छोड़कर चली जाती है। फिर अगले दिन सोनम अपना मेकअप कर रही होती है तो गजेंद्र कहता है, सोनम मैं यह पूछ रहा हूँ कि आज डिनर में क्या बनाओगी? तो सोनम कहती है, बनाऊंगी? अरे बाबा रे, तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे बाबू? मैं इतनी सुंदर हूँ और तुम मुझे खाना बनाते हुए देखना चाहते हो मेरे बाबू? और मैं दूध की तरह इतनी गोरी हूँ, तुम्हारे बीबी की तरह काली करना चाहते हो मुझे? फिर गजेंद्र कहता है, अरे बाप रे, तो खाने का क्या? फिर ऑनलाइन बाबू, इतना क्यों सोच रहे हो तुम? ऑर्डर कर लो, फिर जो बिल आएगा वो तुम पे कर देना। फिर गजेंद्र कहता है, लेकिन वह सब कैसे? तो सोनम कहती है, मुझे वो सब कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ ऑर्डर कर रही हूँ। अगले दिन गजेंद्र तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो सोनम कहती है, मेरे बोलने से पहले ही तुम रेडी हो गए, हाउ स्वीट, चलो चलो आई एम आल्सो रेडी। फिर गजेंद्र कहता है, अरे मेरे साथ तुम कहाँ जा रही हो? अरे मैं तो हूँ ऑफिस जा रहा हूँ। तो सोनम कहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं क्यों चलूंगी तुम्हारे साथ? ऑफिस जाओगे तो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ कहाँ पर ब्यूटी पार्लर अगर मैं हफ्ते में 2 बार नहीं जाती हूँ तो मेरे चेहरे का नूर खराब हो जाता है। वहाँ तुम ही जाओ, मैं वहाँ आकर क्या करूँगा? सुंदर सुंदर बीबियाँ ऐसी थोड़ी ना मिल जाती हैं, इसके लिए तुम्हें वहाँ पैसे देने पड़ते हैं। पार्लर में चलो चलो, अब देर मत करो, चलो ना। फिर गजेंद्र पार्लर जाने के लिए बस स्टैंड की ओर जाने लगता है तो सोनम पूछती है, ओए तुम कहाँ जा रहे हो? तो गजेंद्र कहता है, क्यों, क्या हुआ? बस स्टॉप, तो हमारे घर के सामने यही बस स्टॉप है। फिर सोनम कहती है, अरे बाप रे,
कैसा है रे तू? मैं पार्लर बस से जाऊंगी क्या? मैंने कैब बुक कर ली है। वो देखो वो आ रही है, चलो चलो आ जाओ। दोनों कार में बैठकर जाते हैं पार्लर में और 1 घंटे के बाद में सोनम बाहर निकलती है और कहती है, हो गया मेरा, अब अंदर जाओ और जाकर बिल पे करो। फिर गजेंद्र कहता है, बिल? पर मेरी जेब तो फटी है, डेबिट कार्ड तो है ना तुम्हारे पास, जाओ पे कर दो, मैं कैब बुक करती हूँ। फिर गजेंद्र कहता है, हाय मर गया। फिर दोनों घर आते हैं। गजेंद्र घर पर बैठा रहता है मुंह लटका कर। तभी उनके बॉस का फोन आता है। फिर गजेंद्र कहता है, नहीं सर, नहीं सर, एक अर्जेंट काम आ गया था ना, उसके लिए ऑफिस नहीं आ पाया, कल मैं जरूर ऑफिस आ जाऊंगा। फिर बॉस बोलते हैं, एक बात समझ लो, यह तुम्हारे मामा का घर नहीं है, जब मन किया आए और जब मन किया नहीं आए। अगर कल तुम ऑफिस नहीं आए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझ लो इस बात को। तभी सोनम कहती है, तुम्हें ही घर आने की जल्दी थी ना, अब देखो मेरा मैनिक्योर रह गया, कल सुबह पहले हम वहीं जाएंगे, ठीक है, समझ लो। अब गजेंद्र कहता है, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। सोनम कहती है, नहीं है तो जुगाड़ करो, सुंदर बीबियां ऐसे ही रास्ते पर नहीं मिलती, उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं। अगर तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो मुझे यहाँ लाए क्यों? घर का काम करवाने, खाना बनाने, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ क्या? फिर गजेंद्र कहता है, तू एक मतलबी इंसान हो, सिर्फ खुद के बारे में ही सोचती हो, चेहरे को सुंदर बनाने से मन सुंदर नहीं होता, यह मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। फिर सोनम कहती है, ओए ओए, क्या तुम अपनी बीबी की तुलना मुझसे कर रहे हो? बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, मेरी बीबी का मन तुम्हारे जैसा कपटी नहीं है, यह मैं समझ गया हूँ, अच्छी तरह से समझ गया, इसलिए तुम्हारी पहली वाली शादी नहीं टिकी। तुम्हारे लिए मैंने मेरी लक्ष्मी को घर से बाहर निकाला, हे ऊपर वाले। नहीं। फिर सोनम कहती है, ओए ओए, मैं यहाँ तुम्हारी बीबी की तारीफ सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ, तू चुप कर, तू चुप कर। फिर गजेंद्र कहता है, और तुम्हारी शक्ल भी मुझे नहीं देखनी है, इसी समय तुम मेरे घर से निकल जाओ, जाओ, और मैं मेरी सुनीता के पैर पकड़कर मैं यहाँ ले आऊंगा, मगर तुम चली जाओ। फिर सोनम कहती है, तुम्हारा जो मन करे वो करो, मैं तो यहाँ से चली। फिर गजेंद्र सुनीता की खोज में निकल पड़ता है। गजेंद्र पूरे शहर में खोज लेता है, फिर कहता है, सुनीता को अब मैं कहाँ ढूंढूं? सुनीता ने कहा था कि वह जंगल चली जाएगी, क्या वह सच में जंगल चली गई? एक बार जंगल जाकर देखता हूँ। हाँ, उधर सुनीता जंगल में बैठी बैठी रो रही होती है और भगवान से कहती है, यह ऊपर वाले, यह सब मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? मैं तो अपने पति की सारी बातें मानती हूँ, उसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ, शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसी कौन सी गलती हो गई मुझसे? तभी गजेंद्र की नजर सुनीता पर पड़ती है और गजेंद्र कहता है, सुनीता, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी है, सुंदरता को देखकर मैं बहक गया था, आज मैं समझ गया हूँ, अगर मन का अंतर मन सुंदर हो तो उसका चेहरा भी अपने आप सुंदर हो जाता है, चेहरे का सुंदर होना जरूरी नहीं होता है। सुनीता कहती है, आप सच में आ गए, तुम मुझे माफ कर दो सुनीता, और मेरे साथ घर पर चलो, चलो ना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारी तुलना कभी किसी से नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारा अपमान करूँगा। चलो सुनीता, अपने घर चलो। और सुनीता अपने घर चली जाती है।
मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।